इमाम खालिद बिन सफ़वान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, खालिद बिन सफ़वान रहमतुल्लाह अलैह, इसमें क्या है देखिए, कहते हैं इज़ा रअयत मुहद्दिसन युहद्दिसु हदीसन क़द समिअतहु औ युख़बिरु ख़बरन क़द अलिमतहु फ़ला तुशारिकहु फ़ीहि हिर्सन अला अन तुअलिम मन हदरक अन्नका क़द अलिमतहु फ़इन्न ज़ालिका ख़िफ़्फ़तुन व सूअ अदब। अल्लाहु अकबर। बड़ी अजीब व गरीब बात है, बड़ी अज़ीमुश्शान बात है, और इसको बहुत सारे अइम्मा ने अपनी किताबों के अंदर नकल किया है। उसी में इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह अश-शरीआ के अंदर भी इसको नकल किया है। मेरे भाइयों, क्या कहते हैं, जब तुम किसी मुहद्दिस को देखो कि हदीस बयान कर रहा है, अच्छी तरह सुनना, आज के दौर में कोई आलिम कोई बात बयान कर रहा है, कोई मसला बयान कर रहा है, तो जब तुम किसी मुहद्दिस को देखो कि कोई हदीस बयान कर रहा है जिसको तुम सुन चुके हो, कोई हदीस बयान कर रहा है जिसको आपने सुन लिया है, आपका सुना हुआ है, आपको मालूम है, या कोई बात कोई खबर दे रहा है और वो खबर से मुराद वही हदीस ही है, अल्लाह के नबी की खबर, अल्लाह के नबी की बात बयान कर रहा है, क़द अलिमतहु, आपको वो हदीस पहले से क्या है, मालूम है। कहते हैं फला तुशारिकुहु फीहि, अब अगर तुम उसके अंदर शरीक नहीं होगे, उसकी मजलिस में नहीं जाओगे, नहीं बैठोगे, नहीं सुनोगे, ये कहोगे कि क्या बोलता है, सुना हुआ है, क्या बोलेगा मालूम है, क्या तकरीर करेगा सुना हुआ है, अगर तुम ऐसा करोगे, किसी मुहद्दिस की हदीस की मजलिस में नहीं बैठोगे, किसी सुन्नत की मजलिस में नहीं बैठोगे सीखने के लिए, और ये जाहिर करोगे कि ये तो मुझे मालूम है, अगर तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें मालूम है और तुम लोगों को ये जाहिर करना चाहोगे, लोगों के सामने, अपने माहौल में, अपनी झुरमुट में, अपने साथियों के बीच में ये जाहिर करना चाहोगे कि मुझे उसमें जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे उस मजलिस में शरीक होने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो मालूम है, सुन चुका हूं, मुझे इल्म है। कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे फ़इन्न ज़ालिका ख़िफ़्फ़तुन व सूअ अदब, तो ये बहुत हल्कापन की बात होगी और बेअदबी की बात होगी। कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। उलमा तो उलमा, तलबा तो तलबा, वो जो ब्रादर्स हैं जिनका मबलगे इल्म चंद पंफलेट तक फैला हुआ है, चंद तकरीरों तक फैला हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए से कुछ सुनने सुनाने, या कुछ हफ्ता रोज़ा 15 रोज़ा और महीने 2 महीने 6 महीने की तालीम सुनने सुनाने से ताल्लुक़ रखता है, इतना ही है। ऐसे लोग भी बड़े बड़े उलमा की मजलिसों में इल्म हासिल करने के लिए बैठना गवारा नहीं करते, उन्हें अपनी तौहीन लगती है कि मेरे चाहने वाले क्या सोचेंगे। ये देखो, इतना बड़ा मशहूर आदमी है, हमारा उस्ताद है, और हम हजारों लोग इनको फॉलो करते हैं, ये देखो फला की मजलिस में जाकर के बैठता है, शागिर्दी अख्तियार करता है। ये सूरत हाल हो गई कि नहीं हो गई है। और यहाँ पर साफ क्या कहते हैं, इमाम खालिद बिन सफ़वान बयान करते हैं, कहते हैं कि किसी मुहद्दिस की हदीस आपको मालूम है तब भी, आपको मालूम है तब भी आपको क्या करना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म मुजावलत का नाम है, तकरार का नाम, मुमारसत का नाम है, 1 2 10 20 बार, और वो सब अबवाब आएंगे आगे। इस आपके किताब के अंदर वो बाब भी आएगा कि इल्म हासिल करने वाले को इल्म का मुज़ाकरा कितनी बार करना चाहिए। यहां मामला क्या हो गया, अरे मुझे मालूम है क्या बयान कर रहा है, मुझे मालूम है कौन सी हदीस बयान करेगा, मुझे मालूम है इस टॉपिक में क्या बोलेगा, मुझे नहीं सुनना है, इस तरह की बातें कर। अगर कोई आदमी इसलिए काम करे तो लोगों को साबित करे कि मुझे सब मालूम है, तो ये क्या है, खिफ़्फ़त है, हल्कापन है, गिरावट है, पस्ती है और बेअदबी है। और ये खालिद बिन सफ़वान की बात है, मुझे हज़रत अता इब्न अबी रिबाह की बात याद आती है। हज़रत अता इब्न अबी रिबाह, यहाँ नहीं उनके कौल का जिक्र नहीं है, हज़रत इमाम अता मशहूर ताबई है ना, अता इब्न अबी रिबाह, वो क्या बयान करते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई छोटा साहब इल्म भी कोई हदीस बयान करता है, कोई हदीस बयान करता है, मैं उसकी बात को इतने तवज्जो से सुनता हूं कि ऐसे लगता है जैसे आज तक मैंने जिंदगी में कभी वो बात नहीं सुनी है, पहली बार सुन रहा हूं। हालांकि वो बात मैंने उस वक्त से सुन रखी है जब वो पैदा भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहते हैं अता बिन अबी रिबाह, कहते हैं मुझे कोई साहिब इल्म कोई बात बयान करता है, कोई मसला बतलाता है, कोई हदीस सुनाता है, तो मैं उसकी बात को इतने गौर से सुनता हूं, जबकि मैं जानता हूं, सुना हुआ है, जाना हुआ याद है मुझे, उसके बावजूद मैं इतनी तवज्जो से और इतने एहतिमाम से सुनता हूं, ऐसे लगता है जैसे मैं उसे जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, हालांकि वो बात मैंने उस बोलने वाले के पैदा होने से पहले से सुन रखा है। समझ रहे? और बाद रिवायतों में अल्फाज क्या मालूम है, बाद रिवायतों में कि उस बात को मैं उस वक्त से सुना हूं, जानता हूं, जब इसके वालिदैन अभी इकट्ठा भी नहीं हुए थे, यानी माँ बाप अभी रिश्ते इज़्दिवाज में जुड़े भी नहीं थे, तब से मैं जानता हूं हदीस। लेकिन इल्म की कदर है,
इल्म की क्या है? कद्र है, इल्म का मकाम है। कोई गाना तो नहीं है कि छोड़ दो, कोई मुशायरा तो नहीं है कि नजरअंदाज कर दो, कोई कॉमेडी की मजलिस तो नहीं नजरअंदाज कर दो। क्या मजलिस है वो? इल्म हदीस की मजलिस है, इल्म की बात बयान की जा रही है, इसलिए उसे इतने एहतमाम से सुनो। अदब का तरीका यह है कि उसे एहतमाम से सुनो, ऐसा लगे कि आप पहली बार सुन रहे हैं। बहरहाल मेरे